न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मां जहूरा फर्नीचर और सह प्रायोजक हैं चेस ज्वेलरी, यूएन डिजिटल, सुधा उद्योग, पीएन घाटी, फर्नीचर वर्ल्ड, सुधा हेल्थ केयर। पूरे देश के साथ शिल्पांचल में भी पालन किया गया अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस। लोगों ने किया योगाभ्यास। नेशनल SC/ST कमीशन के राज्य उपाध्यक्ष पहुंचे आसनसोल। SC/ST संगठनों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ की बैठक। कार ने एक पैदल यात्री को मारी टक्कर, अस्पताल में भर्ती। जिला शासक के हस्तक्षेप के बाद बिजली वितरण कंपनी और उद्योगपतियों के बीच टैरिफ का मुद्दा सुलझाने के आसार पर रेगुलेटरी कमीशन पर सारा दारोमदार। दुर्गापुर के एक निजी कंपनी में कार्य के दौरान गिरने से एक श्रमिक की मौत, एक घायल। पूरे शिल्पांचल में मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस विभिन्न सरकारी निजी संस्थाओं के द्वारा पालन किया गया। इसी के तहत आसनसोल रेल मंडल के ड्रोन कॉलोनी में स्थित विवेकानंद इंस्टीट्यूट में रेल मंडल की ओर से विश्व योगा दिवस मनाया गया। इस मौके पर एक योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें आसनसोल रेल मंडल के DRM परमानंद शर्मा, ADRM 1 MK मीना, ADRM 2 BK त्रिपाठी, सीनियर DCM शांतनु चक्रवर्ती, सीनियर DEN कोऑर्डिनेशन कौशलेंद्र कुमार, सीनियर DSC चंद्रमोहन मिश्रा सहित रेलवे के अन्य अधिकारी गण उपस्थित थे। इसके साथ इनके परिवार और बच्चे भी योगाभ्यास किया। इस मौके पर रेलवे के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने सभी को सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि पूरे साल योग व्यायाम करने की सलाह दी। वहीं दूसरी तरफ उषाग्राम बॉयज हाई स्कूल मैदान में भी योग दिवस मनाया गया। यहाँ बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने योगाभ्यास किया। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जैसा कि आप सब लोगों ने जानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों से शुरू हुआ है, जिसने पूरे विश्व में भारत की पहचान दिलाई है। योग एक तरह से स्वस्थ जीवन और सुखी जीवन जीने का एक तरीका है और जिसके प्रचार प्रसार से आम जनता को लाभ है। स्वास्थ्य के दृष्टि से एक दूसरे के साथ मिलजुल के आगे बढ़ने की दृष्टि से जो फ़ायदा आ रहा है, ये सब जगह हम लोग देख रहे हैं। साथ ही योग एक विदेशों में भी हमारी पहचान, जो हमारी जीने की पद्धति थी पुराने ऋषि मुनियों की, उसकी पहचान दिला रहा है। पीठेर व्यथा থেকে নিরাময় দেয় এবং শ্বাস সংক্রান্ত সমস্যাকে দূর করতে সাহায্য করে। राज्य के एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय विश्व भारती में भी देश के बाकी हिस्सों के साथ विश्व योग दिवस मनाया गया। विश्व योग दिवस विश्व भारती और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल दुर्गापुर शाखा द्वारा संयुक्त तत्वावधान में मनाया गया। शांति निकेतन में विश्व भारती के पुराने मेला मैदान में योग दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें विश्व भारती विश्वविद्यालय के अध्यापक, अध्यापिका और छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। इस मौके पर दुर्गापुर शाखा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की ओर से DIG CRPF देवव्रत विश्वास भी मौजूद थे। आज वह सुबह दुर्गापुर CRPF कैंप के जवान शांति निकेतन के लिए रवाना हुए। इंटरनेशनल योगा डे उपलक्षे আমরা এখানে সব গ্যাদার হয়েছিলাম আর একটা ঐতিহাসিক স্থল ওটা সিলেক্ট করে ওখানে যোগা করার একটা ছিল। তো তার জন্য আমরা এখানে এসেছিলাম শান্তি নিকেতনে। I tell you, this is the best location, সবচেয়ে ভালো আর সবচেয়ে বেস্ট পার্টিসিপেন্টস, all those who participated, আর বিশ্বভারতীর সমস্ত টিচিং স্টাফ, নন টিচিং and all everybody who were in the organizing group. I convey my heartfelt gratitude to all those people. Thank you so much. पूरे देश के साथ आसनसोल शिल्पांचल में भी विभिन्न संगठनों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस का पालन किया गया। इस अवसर पर नियामतपुर मर्चेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के द्वारा योग दिवस के उपलक्ष्य में नियामतपुर स्थित अग्रसेन भवन में एक योगा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें संस्था के सदस्यों और उसके परिवार के लोगों ने हिस्सा लिया। 21 जून इंटरनेशनल योगा डे। আমরা চেম্বার আর মর্নিং ওয়াকার্স গ্রুপ একসঙ্গে কালকে প্ল্যান করেছিলাম কি আজকে আমরা যোগা ডে সেলিব্রেট করব। তো সেই যোগা ডে, ইন্টারন্যাশনাল যোগা ডে আজকে আমরা সেলিব্রেট করছি আগ্রাসন ভবনে। তো এটা কি আজকের এই স্পেশাল দিনে একদিন করেন না? এটা আমরা রেগুলার মর্নিং ওয়াক করি। তো আজকে কি হয়েছে, চেম্বারে অনেক লোক আমাদেরকে বলছিল কি আমরাও আজ থেকে শুরু করতে চাই মর্নিং ওয়াক। তো ঠিক আছে, আজকে স্পেশাল দিন ছিল, তো এই দিন থেকে ওদেরও শুরু হয়ে গেছে। কালকে আরও মর্নিং ওয়াকে আমাদের লোক আরও জড়িত হবে। কর্মসূচি বিশ্ব যোগা দিবস। এই বিশ্ব যোগা দিবসের উপর আমরা প্রতিটি মানুষকে, প্রতিটি ভারতবাসীকে
সমর্থন জানাচ্ছি। এই বিশ্ব যোগা দিবসে প্রতিটি মানুষ নিজের অনুযায়ী স্বাস্থ্যের জন্য প্রতিদিন ব্যায়াম করা উচিত, মর্নিং ওয়াক করা উচিত এবং এই বিশ্ব যোগাকে আরও ভালোভাবে গ্রহণ করা উচিত আমাদের পক্ষে। आसनसोल में सुधा हेल्थ केयर लेकर आया है एक ही छत के नीचे चिकित्सक के विभिन्न आयाम। डॉक्टर रॉयस सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस डायबिटीज स्पेशलिटीज क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस पैथोलैब एंड डायग्नोस्टिक, डॉक्टर रॉयस फार्मेसी। यहाँ आप पाएंगे इंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी एंड इकोकार्डियोग्राफी समेत चिकित्सा के समस्त जांच। साथ ही पाएंगे विशेषज्ञ चिकित्सक के परामर्श। जल्द पधारे हमारे सेंटरों में एसबी गोराई रोड नियर एक्सिस बैंक एंड BNR मोड़ आसनसोल सेंटर। घर की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम, वर्ल्ड ऑफ इंपोर्टेड फर्नीचर वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न फर्नीचर, मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। बेहतर कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारे जल्स ज्वेलरी। हीरे, सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज में बेहतर कलेक्शन। भरोसे का दूसरा नाम जल्स ज्वेलरी। हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, जांचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी। जल्स ज्वेलरी, आश्रम मोड़ और बस्तिन बाजार, आसनसोल। जल्स ज्वेलरी यानी आपके सुंदर पलों का साथी। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। आसनसोल के हृदय स्थल आपकर गार्डन सनरेली रोड पर अतिथियों की सेवा को तैयार आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, एक उत्तम होटल जहां आप पाएंगे लग्जरी रूम, बेहतरीन फर्निशिंग और आकर्षक सजावट। शादी विवाह पार्टी के लिए 3 शानदार बैंकेट हॉल, कार्यक्रम के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, मल्टी किचन रेस्टोरेंट और उत्तम सेवा की गारंटी। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स जो आपके और आपके अतिथियों के पलों को बनाए यादगार। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, सनरेली रोड, अपकर गार्डन, आसनसोल। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग के पश्चिम बंगाल के उप चेयरमैन अरुण हल्दर SC/ST समाज के लोगों की स्थिति का जायजा लेने के लिए मंगलवार को आसनसोल पहुंचे। वे अड्डा के सभागार में एक बैठक की, जिसमें पश्चिम बंगाल बाउरी समाज, सफाई कर्मी संगठन, SC/ST जन कल्याण समिति के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर अरुण हल्दर ने बताया कि उन्हें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग के पश्चिम बंगाल के उप चेयरमैन नियुक्त किया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ভারতবর্ষের এই অনুসূচিত জাতি लोगों के लिए एक सेफगार्ड हिसाब से काम करता है। आर्टिकल 338 में अंतर्गत इस कमीशन गठित हुआ है। महामहिम राष्ट्रपति ने एक पहले बार बंगाल से किसी के इस पद के लिए चुना गया है। तो बंगाल से मेरा एक दायित्व बनता है इस कम्युनिटी का सेकेंड लार्जेस्ट SC पॉपुलेटेड स्टेट इन द कंट्री। तो इस स्टेट से मैं बिलोंग्स करता हूँ। मेरे को दायित्व बनता है इस कमीशन का लेके ग्रास रूट तक लोगों को ये मैसेज पहुंचाना कि कमीशन का क्या काम है, कमीशन का क्या रोल है और कमीशन को कैसे इस अनुसूचित जाति वर्गों को लोगों को सेफगार्ड कर सकता है। इसी के आधार पर डिस्ट्रिक्ट प्रशासन को हम आज मीटिंग में बुलाया था। बहुत अच्छे मीटिंग हुआ, अच्छे संदेश लेके लोगों को जाए। सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, विशेष रूप से बाउरी समाज का ऑर्गेनाइजेशन भाग लिया था। बहुत उन लोगों को जानकारी नहीं था कमीशन के बारे में, तो ये गाइडलाइन उन लोगों को दिया है। सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जनप्रतिनिधि सबको लेके इस काम को कैसे ग्रास रूट तक ले जा सकता है, इसी विषय पर चर्चा हुआ। वहीं इस बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे राजवंशी बाउरी ने कहा कि आज हमारे SC/ST समाज के अभिभावक के तौर पर अरुण हल्दर आए थे। हम लोगों ने उनके समक्ष अपनी मांगों को रखी। জেলাতে আমাদের অনারেবল যিনি ভাইস চেয়ারম্যান ন্যাশনাল কমিশন ফর শিডিউল কাস্ট
মাননীয় অরুণ কুমার হালদার এসেছিলেন, আমাদের 3টে সংগঠনকে এখানে আহ্বান করেছিলেন। আমাদের মধ্যে বাহারি সমাজ কল্যাণ সমিতি পশ্চিমবঙ্গের এবং অখিল ভারত অনুসূচিত জাতি পরিষদ এবং সাফাই মজদুর সংগঠন থেকে এসেছিলেন। আমরা 3টে সংগঠন এখানে উপস্থিত ছিলেন। আমাদের যে দাবি দাওয়া তিনি আজকে ওনার কাছে রাখলাম এবং সবথেকে বড় হচ্ছে যে উনি আজকে আসানসোলের মাটিতে এসেছেন। আমরা খুব গর্বিত যে আমাদের গার্জেন তিনি এসেছেন, এসসি কমিশন তিনি আমাদের কাছে এসেছিলেন এবং আমাদের অনেক কিছু বার্তা দিয়ে গেলেন। আমাদের যেসব সুযোগ সুবিধা, আমাদের যে সেফগার্ড, এসসি সেফগার্ড, সেই কথা তিনি বললেন। আজকে আবেদন স্বরূপ আমরা ওনার কাছে প্রশ্ন রেখেছিলাম যে বিশেষ করে যে বাবা সাহেব ডক্টর বি.আর. আম্বেদকরের মূর্তি এই শিল্পাঞ্চলে, দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলে এবং আসানসোলে একটাও নেই সরকারিভাবে। তার কাছে আবেদন করলাম, অনুরোধ করলাম যেখানে বাবা সাহেব ডক্টর বি.আর. আম্বেদকরের মূর্তি করা হোক। পশ্চিমবঙ্গের সরকার তো অনেক খেলামেলা করছে, কিন্তু বাবা সাহেবের জীবনী নিয়ে বাবা সাহেবের মেলা করার জন্য আবেদন করেছি ওনাকে। এবং বিশেষ করে যে এসসি যে গ্রামগুলো রয়েছে, এসিএল সবথেকে বড় সংস্থা, এসিএল, ডিএসপি, ইসকো, সেখানে আমরা 100 বছর 200 বছর ধরে বাউরি জনগোষ্ঠীর মানুষ, তপশিলি জাতীয় মানুষরা বসবাস করছে। তাদেরকে সরকারি নথি দেওয়া যায়, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের কাছে আবেদন, তাদের সরকারি নথি দেওয়া যায়। এবং কর্পোরেশনের যেসব এলাকাতে পানীয় জলের অবস্থা খারাপ, আমাদের অনেক কর্পোরেশনের এলাকা রয়েছে, আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন বলুন, সে দুর্গাপুর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন বলুন, সেখানে কিন্তু রাস্তাঘাট, শৌচালয়ের ব্যবস্থা এখনও নেই, অনেক ওয়ার্ডে নেই, পঞ্চায়েতেও আমাদের নেই। সেগুলো তার কাছে আমরা রাখলাম লিখিত রূপে, তিনি এটা আলোকপাত করবেন, তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এই আমাদের আজকে গার্জেনের কাছে এসেছিলাম যে আমাদের যে সেফগার্ড তপশিলি জাতির যিনি আমাদের ভাইস চেয়ারম্যান এসসি কমিশন, তার কাছে অনুরোধ করলাম যেগুলো আমাদের ত্বরান্বিত করা হবে। कुल्टी थाना क्षेत्र के लच्छीपुर के समीप जीटी रोड पर मंगलवार को एक ऑल्टो ने राहगीर को धक्का मार दिया, जिसके कारण राहगीर गंभीर रूप से घायल हो गया। इसकी सूचना नियामतपुर फाणी पुलिस को दी गई। फाणी पुलिस ऑल्टो गाड़ी को जब्त किया और घायल राहगीर को आसनसोल जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उसकी इलाज चल रही है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि दिशा से एक दलाल एटीएम से पैसा उठाने के लिए नियामतपुर गया था। वह ऑल्टो चालक के साथ वापस दिशा आ रहा था। उसे लगा कि ऑल्टो चालक उसे पैसा दिए बिना आसनसोल भाग रहा है, जिसके कारण उसने अचानक से स्टीयरिंग को मोड़ दिया, जिसके कारण सामने से आ रही व्यक्ति को धक्का लग गया, जिससे वह जख्मी हो गया। हालांकि ऑल्टो भी क्षतिग्रस्त हो गई। इस संबंध में स्थानीय नेता शिवा राय ने बताया कि लच्छीपुर दिशा में दलालों का आतंक बढ़ गया है, इस पर अंकुश लगाना जरूरी है। यह घटना भी दलाल के कारण ही घटी है। দালাল রাজের জন্য যেটা আমরা বারবার প্রশাসনকে বলছি, দালাল রাজটা এখানে বন্ধ করা হোক, কিন্তু ওটা তো আর বন্ধ হচ্ছে না। এই দালালদের অত্যাচারে এখানকার যারা কাস্টমার আসছে তারা জীবন প্রাণ বাঁচাবার জন্য জোর জবরদস্তি তাড়াতাড়ি গাড়ি বার করার ফলে এই ঘটনাটা ঘটেছে। কি ঘটনা ঘটলো? ওই গাড়ি বার করে পরে আমাদের এখানকার লোকের ছেলে আর যাচ্ছিল ওকে গাড়ি একদম বাঁ সাইড থেকে ডান সাইডে পুরো ঘুরি পরে ওকে মেরে বেরিয়ে নিয়ে এখন আপনারা কি চাইছেন? এখন চাইছি ওর ট্রিটমেন্ট হোক আর এবং যেটা দালাল রাস্তা এখান থেকে বন্ধ হোক। बिजली के टैरिफ के मुद्दे को सुलझाने के लिए मंगलवार को पश्चिम बर्धमान जिला के जिला शासक एस अरुण प्रसाद ने जिला शासक कार्यालय में एक बैठक बुलाई, जिसमें विभिन्न चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि, कई बड़े उद्योगपति, बिजली वितरण कंपनी डीवीसी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और इंडिया पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के HR मैनेजर उपस्थित थे। इस बैठक में हुई चर्चा की जानकारी देते हुए एक प्रशासनिक अधिकारी ने बताया कि उद्योगपतियों को डीवीसी और इंडिया पावर कंपनियों के द्वारा पिछला बकाया पैसा रिफंड करना है। वहीं उद्योगपतियों को बिजली वितरण कंपनी को एरियर देना है। वहीं उद्योगपतियों का कहना था कि उन लोगों का इंडिया पावर के साथ 5 साल का समझौता हुआ था। 2014 से 15 और 15 से 16 में उन लोगों ने एडवांस पैसा दिया था। उस समय इनकी टैरिफ कम थी, इसलिए उनको पैसा रिफंड करना था, लेकिन कंपनी ने पैसा रिफंड नहीं किया। बहरहाल इस समस्या का समाधान राज्य रेगुलेटरी कमीशन के फैसला पर निर्भर है। अभी जो फिलहाल हमने किया है, ये जो टैरिफ फाइनलाइजेशन का जो मैटर है, ये पावर डिपार्टमेंट के साथ हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ये विषय लेंगे और उसके साथ साथ ये जो रेगुलेटरी कमीशन में टैरिफ डिसाइड होता है और उसके तहत जो हमारा एरियर डिसाइड होता है या फिर रिफंड डिसाइड होता है, वो जल्दी से जल्दी ये इंडिया पावर और डीवीसी का फाइनलाइज हो, इसके बारे में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पावर डिपार्टमेंट से कंसल्ट करने के बाद पावर डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट करेंगे, ताकि ये इशू जो हमारे यहाँ के इंडस्ट्री को बहुत बड़ा एक इशू है और ये एक देखा जा रहा है कि ये अगर एरियर दिया जाए तो फिर उनका एक बहुत बड़ा नुकसान होने की एक संभावना जो हमें नज़र आ रही है। लेकिन इसमें ये भी बात है कि जैसा रेगुलेटरी कमीशन का डिसीजन होगा, पावर डिपार्टमेंट को हम रिक्वेस्ट करने के बाद जो भी रेगुलेटरी कमीशन का डिसीजन होगा, तो वो अगर सब पार्टीज़ को अगर एग्रीएबल होगा, सब पार्टीज़ अगर वो स्वीकार करती है, तो उसके तहत हम आगे बढ़ेंगे। तो हमारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस का जो काम है, हमारे जो पावर डिपार्टमेंट को ये इशू टेकअप करके जितने जल्दी हो सके, ये जो APR कैलकुलेशन है जितने जल्दी हो सके, जैसा कि गवर्नमेंट का जो आदेश है कि
मार्च 2023 तक ये पूरा सेटल करना है। तो हम आशा करते हैं कि हमारा पावर डिपार्टमेंट ये इन कंसल्टेशन इन परसुएशन टू दी रेगुलेटरी कमीशन ये जल्द से जल्दी इसका ये इशू को सेटल करें। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे हैं नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग ऑपोजिट गुराई वंसर नियर पोस्ट ऑफिस, एसपी गुराई रोड, आसनसोल। पांचल में फर्नीचर की दुनिया में एक नया नाम माँ जहूरा फर्नीचर। यहाँ आपको मिलेंगे फर्नीचर के स्टाइलिश और शानदार प्रोडक्ट, 10 वर्ष की गारंटी वाली संगम की मजबूत और टिकाऊ अलमारी, विविध वैरायटी वाली सोफा सेट में क्वालिटी प्रोडक्ट, पार्टिकल और MDF बोर्ड वाले आकर्षक बेड। माँ जहूरा फर्नीचर लेकर आया है स्लीप वेल गैलरी भी, जहाँ आप पाएंगे स्लीप वेल की सभी वैरायटी के मैट्रेस और अन्य प्रोडक्ट। हमारे यहाँ उपलब्ध है बजाज फाइनेंस की सुविधा। माँ जहूरा फर्नीचर, GT रोड, कुमारपुर, आसनसोल। UN डिजिटल पेश करता है आकर्षक ऑफर। LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, मोबाइल, लैपटॉप, वॉशिंग मशीन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में मिल रहा है भारी छूट। UN डिजिटल न्यामतपुर में मिलेंगे लग्जरी फर्नीचर भी, बजाज फाइनेंस और इजी EMI भी उपलब्ध है। इस ग्रीष्म ऋतु में पहले 10 कस्टमर्स को मिलेगा 5000 रूपए तक का कैशबैक। तो देर किस बात की, जल्द आए UN डिजिटल, चित्रंचन रोड, न्यामतपुर और बर्डपुर रोड, आसनसोल। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। दुर्गापुर के लेनिन सारनी स्थित एक निजी कारखाने में सोमवार की रात राकेश बावरी और धनंजय दास काम कर रहे थे। इसी दौरान राकेश का पांव मशीन से फिसल गया और वह नीचे गिर गया। उसके धक्के से धनंजय दास भी गिर गया, जिसके कारण दोनों जख्मी हो गए। दोनों को गंभीर हालात में दुर्गापुर अनुमंडल अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने राकेश बावरी को मृत घोषित कर दिया और धनंजय दास को दुर्गापुर अनुमंडल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। मुआवजे के मांग को लेकर आक्रोशित कर्मियों कारखाना परिसर में प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि इस तरह के हादसे बार बार फैक्ट्री अधिकारियों की लापरवाही के कारण हो रही है। वहीं घायल धनंजय दास ने घटना कैसे हुई इसके बारे में बताया और कहा कि अभी तक उनका ESI कार्ड नहीं बना है। रात 12 में 12:30 में माल नामा चलो बोले चेपे माल नामिए माल नामालम नहीं पड़े सेलाई मारছিল বুঝলে সেলাই মেরে পরে বাদ যে ছেলেটা ছিল পাশে ছেলে ছিল 4 নম্বরে স্টপে ঘুরতে লাগলো, ঘুরে আমার গায়ে পড়লো, বাস আমি নিজে পড়ে গেলাম, ও পড়ে গেলো, তারপরে বেহোশ হয়ে গেছি, তারপরে কিছু মনে নেই। এটা টাইম দেখিনি, রাতে কোন কারখানা? আরে সুপার শক্তি একদম মারা গেছে। কি নাম ছিল? নামটা এটা নতুন ছেলে, নামটা বলতে পারবো না। তোমার নাম? আমার নাম ধনঞ্জয় দাস। न्यामतपुर स्थित राष्ट्रीय खाद्य निगम के गोदाम में मालवाहक वाहनों के भाड़े में 20% की बढ़ोतरी की गई है, जिससे वहां के परिवहन कर्मियों में खुशी की लहर दौड़ गई। इस खबर को सुनकर परिवहन कर्मियों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई। इस मौके पर INTTUC के परिवहन यूनियन के नेता राजू अहुवालिया उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि पिछले 2 महीनों से भाड़ा को लेकर FCI गोदाम के परिवहन कर्मी आंदोलनरत थे। यह आंदोलन INTTUC के नेतृत्व में चल रहा था। हम लोगों ने इस मुद्दा को प्रशासनिक अधिकारियों के सामने उठाया, जिसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने एक बैठक कर भाड़ा बढ़ाने की फैसला की, जो स्वागत योग्य है। इससे परिवहन कर्मियों में काफी खुशी व्याप्त है। जो ट्रांसपोर्टर यहाँ के जो गाड़ियाँ चलाते हैं, जो ट्रांसपोर्टर हैं, वो जो है आपका जाके डिस्ट्रीब्यूटर और जो मिल मालिक लोग हैं, उनसे कुछ समस्या थी भाड़ा को लेकर। तो कुछ दिन पहले डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन के साथ में बैठकर बर्धमान में इन लोग की मीटिंग हुई थी। लगातार हम लोग आंदोलन किए, तो 20% जो है भाड़ा में वृद्धि हुई है। इसके लिए महामाटी मानुष की नेत्री ममता बनर्जी को हम लोग धन्यवाद देते हैं। कितने दिनों से बंद थे? लगभग 2 महीना से मोटी प्रॉब्लम था। यहाँ आंदोलन चला था, 2 महीना से मोटा मोटी जो है
काफ़ी समस्या थी, उस समस्या का समाधान आज हो गया है। देश की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल कंपनी हीरो मोटर कार के आसनसोल के डीलर अभिक मोटर में 20 जून यानी सोमवार के दिन HF डिलक्स की माइलेज टेस्टिंग की गई। HF डिलक्स चलाने वाले लोगों ने बड़ी संख्या में आकर अपनी गाड़ी की माइलेज टेस्टिंग कराई। अभिक मोटर्स की तरफ से यह सुविधा ग्राहकों को मुफ्त में दी गई। माइलेज टेस्टिंग के दौरान HF डिलक्स के ऑनर काफी प्रसन्न दिखाई दिए, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों के सामने देखा कि उनका माइलेज बहुत अच्छा है। क्या नाम हो गया सर आपका? ललन कुमार राय। ललन कुमार राय। ललन जी, आप जो ये हीरो HF डीलक्स गाड़ी चलाएं सर, ये गाड़ी चलाने के बाद आपको कैसा लगा? एकदम बहुत अच्छा है, स्मूथ है, हल्का गाड़ी है और एवरेज मस्त है इसका। एवरेज मस्त है। आप लगभग कितना किलोमीटर गाड़ी चलाएं? हम 12.6 किलोमीटर ऐसे चलाएं। 12.6 किलोमीटर गाड़ी चलाएं। 12.6 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद आपका ओवरऑल माइलेज कितना आया आपका सामने? हमारा आँख का सामने 18.04 आया। 18.04 आपका माइलेज आया। 80.0 आपका ये माइलेज आया। पकड़ लीजिए, ये गाड़ी अगर आपका कोई दोस्त भाई फैमिली मेंबर कोई अगर आपका ये गाड़ी लेता है, इच्छुक है, तो क्या आप उनको सजेशन करेंगे? हाँ, एकदम 100%। आपको 100%? हाँ, बहुत पकड़ लीजिए, मार्केट में हमारा बहुत सारा गाड़ी है सर, ठीक है, बहुत सारा कंपटीशन का भी गाड़ी है, हीरो HF डिलक्स भी है। इन सब गाड़ियों में से ये गाड़ी आपका बेटर फीचर्स फंक्शन है। हाँ, ये गाड़ी सबसे अच्छा है कि? हाँ, एकदम बहुत अच्छा है गाड़ी। माइलेज में तो पकड़ लीजिए बहुत सारा कंपनी क्लेम करते हैं इतना माइलेज, बट आपने तो आज रियल माइलेज ये इसका टेस्ट किया सर, आप खुद चला कर टेस्ट किया। हाँ। तो ओवरऑल दूसरा कंपनी से ये गाड़ी का माइलेज बेस्ट है, एकदम बहुत अच्छा है। तो माइलेज किंग हम इसको बोल सकते हैं सर? हाँ, एकदम श्योर, 100%। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं माँ जहूरा फर्नीचर और सह प्रायोजक हैं चेस ज्वेलरी, UN डिजिटल, सुधा उद्योग, PN घाटी, फर्नीचर वर्ल्ड, सुधा हेल्थ केयर,